So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about double fish dragon shadow spin. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज किया है वो है DHS Fangbo B2X and Dimitri Oktarov Innophos ALC. सो इस रबर को मैंने बूस्ट करके भी चलाया एंड अनबूस्टेड भी चलाया। सो जो मैं रिजल्ट बोलूँगा इस रिव्यू में वो आपका एवरेज रहेगा बूस्टेड एंड अनबूस्टेड का। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था ड्रैगन शैडो स्पिन से मैंने ये नोटिस किया आपका जो पंच इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वोलांट सीरीज़। सो जो आपके काउंटर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ड्रैगन शैडो कंट्रोल एंड इट विल बी सिमिलर टू हरिकेन 3 नेशनल। इस रबर का जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हरिकेन 3 नेशनल की तरह, जिसकी वजह से जो आपके काउंटर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर से। सो जो टॉप स्पिन थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ, प्लस इसका जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ड हिटिंग टॉप स्पिन होगा वो भी बहुत अच्छे से चला जाएगा इस रबर के साथ। सो जो आर्क था टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा लो मिड आर्क। सो जो डिपिंग इफेक्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका हरिकेन 3 नियो नेशनल की तरह। मैं यही बोलूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट रबर है डबल फिश के सीरीज़ में जो मैंने अभी चलाया है। एंड आपको जैसे कि पता ही है ये एक फ्लैगशिप रबर है अभी डबल फिश का। सो इस रबर के साथ टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेलने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। जो मेन डिफरेंस मैंने नोटिस किया, अगर इसको आप बूस्ट करते हो तो आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा पावर में एंड आपका जो स्पिन होगा थोड़ा सा लेस हो जाएगा एंड कंट्रोल भी आपका थोड़ा लेस हो जाएगा। इस रबर से आप हैवी टॉप स्पिन दे पाओगे ओपोनेंट को, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां कर सकता है, क्योंकि उसका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा एंड जो स्पिन रहेगा उससे आप बहुत ज़्यादा डिसीव कर पाओगे अपने ओपोनेंट को। तो चलिए अब चलते लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था ड्रैगन शैडो स्पिन से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स आते हैं वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। जो बैक स्पिन बॉल है वो बहुत अच्छे से लूप हो जाता है इस रबर के साथ, क्योंकि ये एक टैकी रबर है। आई नो इट्स लेस टैकी देन हरिकेन 3 नियो नेशनल, बट आपका जो टैकीनेस रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर डबल फिश रबर्स। सो जो आपको आर्क मिलेगा लूपिंग करते वक्त वो आपका रहेगा लो मिड आर्क। सो जो डिपिंग इफेक्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका हरिकेन 3 नियो नेशनल की तरह। सो जो आपके लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी थे, बहुत ज़्यादा स्पिनी थे एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जा रहा था आपके लूप्स। सो जो ये रबर है ये बहुत ज़्यादा लाइवली फील करता है एज़ कम्पेयर टू वोलांट सीरीज़, जिसकी वजह से जो आपका लूप्स है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इस रबर के साथ। कम टैकीनेस होने के बाद भी जो आपका जो ग्रिपिंग इफेक्ट है बॉल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस रबर के साथ, जिसकी वजह से जो आपका लूप रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट अच्छे से कर पाओगे आप। सो जो हैवी डिपिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर सकता है एंड जो स्पिन है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, जिसकी वजह से जो वो एरर कर सकता है आपके लूप्स पे। ये अब चलते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था ड्रैगन शैडो स्पिन से मैंने ये नोटिस किया आपका जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको अच्छे से बैक एंड टॉप स्पिन मारने के लिए। मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स।
बट मैं ये बोलूँगा जो हैवीनेस रहेगा वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका हरिकेन 3 नियो की तरह। जो बैक एंड ऑप्शन थे वो बहुत ज़्यादा लाइवली फील करता है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 नियो, जिसकी वजह से जो आपका बैक एंड ऑप्शन रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो बैक एंड ऑप्शन था उसमें भी आपको जो डिपिंग इफेक्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स। अगर मैं कंपेयर करूँ वोलांट सीरीज से, देन इसका जो डिपिंग इफेक्ट है एंड जो स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस रबर को मैं कंट्रोल के साथ कंपेयर करूं, देन कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, बट आपका जो स्पिन जनरेशन एंड आपका जो बैक एंड में जो पावर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका ड्रैगन शैडो कंट्रोल से। आपके जो बैक एंड ऑप्शन थे उसमें भी आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा लो में डार्क। ये जो रबर है ये टैकी रबर है, जिसकी वजह से जो आपका डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑल्दो इसका जो हार्डनेस है वो 40 डिग्री है, बट जो हार्डनेस फील होता है जब आप खेलोगे वो आपका लगेगा समथिंग अराउंड 41 टू 42 डिग्रीज चाइनीज़ स्केल पे। स्पिन जनरेशन में ये बोलूँगा ऑलमोस्ट आपका सिमिलर रहेगा हरिकेन 3 नियो से, बट थोड़ा सा कम ही रहेगा। बट जो आपका जो पंच एंड जो आपका पावर मिलेगा वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा आपका हरिकेन 3 नियो की तरह। इस रबर के साथ मेरे को बैक एंड ऑप्शन खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट जो मेन ड्रॉबैक है उसका हैवीनेस है, जिसकी वजह से मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा आपके बैक एंड पे। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था ड्रैगन शैडो स्पिन से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पावर रहेगा, बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेगा वो आपके फ्लिक्स। जो फ्लिक्स थे उसमें जो आपका आर्क रहेगा वो आपका रहेगा लो। फ्लिक्स में जो आपका डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएगा। जो डेविएटिंग इफेक्ट है इस रबर का वो आपका बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 नियो। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इसके जो फ्लिक्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू वोलांट सीरीज़। सो जो टैकीनेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा अच्छे से फ्लिक को मारने के लिए। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी थे, बहुत ज़्यादा स्पिनी थे एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं इस रबर के साथ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बैकहैंड के लिए, बट इसका जो हैवीनेस है उसके वजह से आपको दिक्कत आ सकता है आपके बैकहैंड पे। इस रबर से जो आपका बैकहैंड फ्लिक है वो आप अच्छे से डेवलप कर पाओगे। अगर आपको ट्रेनिंग करना है बैकहैंड फ्लिक को अच्छे से सुधारने के लिए, तभी मैं इसको बोलूँगा अपने बैकहैंड पे लगाइए, वरना इस रबर से आप कंटिन्यू खेलना चाहोगे बैकहैंड, देन इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज जो हैवीनेस है वो आपके रिस्ट में पेन ला सकता है एंड उसके वजह से जो आपका इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं ये बोलूँ, ये जो रबर है ये फोरहैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसका हैवीनेस हटा दूँ, देन ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बैकहैंड के लिए। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं पुशेस कर रहा था इस रबर के साथ, मैंने ये नोटिस किया आपका जो स्पिन रहेगा पुशेस के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो शॉर्ट गेम होगा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे इस रबर के साथ। जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको बॉल को कंट्रोल करने के लिए पुशेस के टाइम पे एंड टच प्ले के टाइम पे। सो जो शॉर्ट रिसीविंग गेम है इस रबर के साथ आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाओगे। मैंने इस रबर को अपने फोरहैंड पे भी चलाया, बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों तरफ जो रिजल्ट था वो सेम ही था। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था ड्रैगन शैडो स्पिन से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्विसेज रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे, क्योंकि एक टैकी रबर है। आई नो इट्स लेस देन हरिकेन 3 नियो, बट इसका जो टैकीनेस है वो मोर देन इनफ है, जिसकी वजह से जो आप स्पिन है वो बहुत अच्छे से जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ। जो डेविएटिंग इफेक्ट है सर्विसेज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड वो अनफोर्स्ड एरर कर सकता है रिसीविंग के टाइम पे। सो इसका जो स्पंज है वो आपको बहुत ज़्यादा किक दे देगा आपके सर्विसेज में, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाएगा
प्लस आपका जो टैकी टॉप शीट है उसकी वजह से आप अच्छे से स्पिन दे पाओगे सर्विसेज के टाइम पे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये वन ऑफ द बेस्ट रबर है डबल फिश का जो मैंने अभी तक चलाया है। सो ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो फोर हैंड डोमिनेटेड गेम खेलते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो फोर हैंड फ्लिक, फोर हैंड टॉप स्पिन, फोर हैंड लूप ज़्यादा खेलते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रबर रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, ग्रेट फॉर फोर हैंड, better speed and spin than Dragon Shadow Control. Similar feeling like Hurricane 3 Neo National. Great for looping and flicks. Better than Volant series. Cons, less tacky than Hurricane 3 Neo. Heavy rubber. Not for Eurojap rubber players. Spin is lesser than Hurricane 3 Neo.